गुरु महाराज कहते थे, दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम भारी से भारी और आसान से आसान, बिना सिखाए किसी के होता नहीं। सिखाने वाले मिल जाएं, काम आसानी से होता है। और जब जब विपदा की घड़ी आती है जीवन में, अगर स्थिर मन से सोचता है, सकारात्मक विचार से अगर वो सोचता है, आवाज ठीक करो, कम करो ना आवाज देते हुए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करि है रिये हरि अयोक्ति वेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय आराध्य देव सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके ही परम पावन चरणों में अपने जीवन का सर्वस्व अर्पित करने वाले उनके गृहस्थ या बैरागी सन्यासी जो भी शिष्य हुए संत रूप में मैं उन सब लोगों को नमन करता हूँ। अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुष संतों को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन मुद मंगलमय संत समाज जो इस चलते फिरते तीर्थराज में पधारे हैं, उनके परम पावन चरणों को नमन करता हूँ। सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो भी हैं जो अध्यात्म ज्ञान के पिपासु बनकर संतों के इस ज्ञान गंगा में गोता लगाकर अपना भावी जीवन सुखद और समृद्ध दिव्य बनाने के लिए उपस्थित हैं, उन सबों को मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग उच्च स्वर में गुरु महाराज की जय घोष करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे प्रवचन के बाद हो सकता है आप लोगों को हड़बड़ी हो, बहुत लोग चल जा भी सकते हैं घर, तो पहले ही मैं बता देता हूँ। आप लोग जरा कोई कागज कलम वाले हैं तो लिख लीजिए, या मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अभी मैं 3 तारीख को यहाँ से जाऊँगा प्रयागराज, 3 तारीख। नहीं जा सका तो 4 के सुबह ट्रक में लोड होगा सारा सामान मेरे आश्रम से। उसमें हम लोग पूरा 2000 बांस, तिरपाल, गद्दा
ये सारा चीज़ लेंगे, 1-1.25 कुंटल चावल, ये सारा चीज़ लेकर के हम लोग जाएंगे कुंभ में। वहाँ कैंप का घेराबंदी, हम लोग चदरे का घेराबंदी, रसोई घर और 150 आदमी के रहने और सोने की व्यवस्था, 30 शौचालय बनवा के आए हैं। इतनी करके 25 शौचालय और हो सकता आज या कल बन जाए। 20 नल वहाँ पर लगेगा महिला पुरुष सब लोगों के लिए। 5 कोमोड वाला लेट्रिन बनेगा, वहाँ सब बन जाएगा, मेरे जानने के पहले ही बन जाएगा। हम लोग 3 या 4 तारीख को वहाँ पर पहुँचेंगे। 15 जनवरी तक हम लोग रहेंगे। जब मौका लगे बारी बारी से मौका निकाल कर आप चलिए कुंभ में। आप लोग यहाँ से जो भी जाएंगे, जिस गाड़ी से जाएंगे, आप खाली एक चीज़ ख्याल रखिएगा, स्नान के दिन नहीं जाइएगा, उसके 1 दिन पहले भी नहीं जाइएगा। स्नान के 2 दिन पहले जाइएगा तो मेरी गाड़ी 2 गाड़ी वहाँ रहेगी, हम आपको रिसीव कर लेंगे, मेरा ड्राइवर जाएगा रिसीव कर लेगा उसको। जी 15 फरवरी तक हम लोग रहेंगे वहाँ पर। जी 4 जनवरी से 15 फरवरी तक मेरा कैंप रहेगा और 3 फरवरी के बाद वहाँ का आधा मेला खत्म हो जाता है। तो जरा देखिएगा, ज़्यादा लेट करके जाइएगा तो हो सकता है कहीं हमको भी लाचारी में कैंप नहीं उठा लेना पड़े, क्या हमारे क्षेत्र का मेला हट जाएगा तो हमको भी हटना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ पंचमी को स्नान करके अधिकांश महात्मा, बड़े महात्मा चले जाते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर मेरे तरफ मेला रहेगा तो 15 तक रहेंगे, नहीं तो हो सकता है 15 के पहले भी विदाई हम लोगों की हो जाए। हाँ, तो सिर्फ पंचमी के पहले ही आइए। और वो अखिल भारती जो सोच रहे हैं ना, तब तो खाली अखिल भारती मिलेगा, बाहर में बीच मेले में नहीं मिलेगी जगह, दूर में देगा जगह। 3 दिन के लिए बीच मेले में नहीं देगा, वो किनारे में देगा, कहीं दूर में ले जा करके। अभी तक तो स्वीकृति नहीं मिली है। तो मेरा जो मार्ग होगा वो संगम लोअर मार्ग है, सबसे मार्ग है संगम लोअर मार्ग, लिख लीजिए। और 15 नंबर सेक्टर में मेरा ये कैंप है, 15 नंबर सेक्टर। 15 नंबर सेक्टर ऑफिस में चले जाइएगा, सीधे संगम लोअर मार्ग से 15 नंबर सेक्टर ऑफिस में जाइएगा। और वहाँ पूछिएगा झारखंड वाले महाराज का कौन सा कैंप है, तो हाथ का इशारा दिखा देगा। वह उस ऑफिस से लगभग 1000 फीट की दूरी पर मुक्ति मार्ग है, मुक्ति मार्ग पर मेरा कैंप रहेगा। कबीर साहब का, बनाभिलास साहब का और मेरा दोनों का आमने सामने कैंप है। एक तरफ सतपाल जी महाराज का भी कैंप लगने वाला है, एकदम उसी जगह पर मेरा है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। संगम लोअर मार्ग से सीधे जाइएगा आप लोग सेक्टर 15 के ऑफिस में, उसी संगम लोअर मार्ग में ही ऑफिस है। बढ़ते जाएगा 18 नंबर, 17 नंबर, 16 नंबर, तब मिलेगा 15 नंबर, उसके ऑफिस में जाइएगा। कोई भी कर्मचारी है, उस पुलिस है, किसी से पूछिएगा झारखंड वाले महाराज का कौन सा नंबर प्लॉट है, वो दिखा देगा। और वहां जाके फोन कीजिएगा तो हमारी गाड़ी आकर के रिसीव कर लेगी। इतना याद रखिएगा, विशेष फोन नंबर डेरे में आकर के ले लीजिएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। और जो मंच पर आसीन महात्मा है, सबसे पहले तो उनसे निवेदन, आप आए और संत मत के कैंप की मर्यादा को बढ़ाएंगे तो गुरु महाराज की कीर्ति दुनिया में फैलेगी। और एक बार अगर 100-200 महात्मा एक जगह स्थिर होकर आ गए ना, तो डिबिया जला के वहां का प्रशासन संत मत को खोजने लगेगा। ये बस यही होता है, यहाँ का महात्मा जाता है दूसरे महात्मा के कैंप में चला जाता है, इसलिए संत मत का वैल्यू नहीं बढ़ता है। और अभी महासभा को झक मारना पड़ रहा है, प्लॉट नहीं मिलता है वहां पर। सब साधु अगर अड्डा जमाता है एक जगह, कोई महात्मा है रखना नहीं चाहता, और हम रखना चाहते हैं तो मेरे यहाँ रहना नहीं चाहता है। श्री सदगुरु महाराज की जय। सज्जनों, कहने सुनने की तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग बहुत सारी बातें सुन चुके। अंत में बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन अंत में बोलना बड़ा कठिन होता है। जो प्रसंग हम लोग सुने, गुरु महाराज कहते थे, दुनिया का कोई भी काम हो, कोई भी काम, भारी से भारी और आसान से आसान, बिना सिखाए किसी के होता नहीं। सिखाने वाले मिल जाएं, काम आसानी से होता है। और जब जब विपदा की घड़ी आती है जीवन में, अगर स्थिर मन से सोचता है, सकारात्मक विचार से अगर वो सोचता है, आवाज ठीक करो, कम करो ना आवाज देते हुए। अगर सोचने विचारने में थोड़ी भी गलती हो गई तो आपके जीवन की नैया किस दिशा में चली जाएगी कहा नहीं जा सकता। आप लोग पढ़े होंगे अमेरिका की एक नौकर की कहानी। किसी सेठ के घर में नौकरी करता था और एक दिन मालिक आया तो उसके पहले वो नौकर दुकान की साफ सफाई करके मालिक की ही गद्दी पर बैठ करके
न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। मालिक आया, पूछा क्या कर रहे हो गद्दी पर बैठकर? कहा पेपर पढ़ रहा हूं। तो कहा कि पेपर पढ़ के क्या करोगे? अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या? मना नहीं लगा उस बड़े आदमी को कि मेरे गद्दी पर मेरा नौकर बैठ जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। संसार के जो भी लोग हैं, कोई नहीं चाहते संसार के लोग कि कोई भी आदमी कोई भी बड़ा से बड़ा अधिवक्ता क्या नहीं चाहता है कि वो हमसे बड़ा कोई वकील हो जाए, हमसे बड़ा कोई अधिवक्ता हो जाए। तो उसी प्रकार उस मालिक ने फटकार लगाई और कहा अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है क्या पेपर पढ़ करके? बस गुस्सा लगा उस लड़के को, निकला वहां से और पेपर मारा मालिक के मुंह पर फेंक करके। तो देख लिया मालिक ने कि लड़का चला, पूछता है कहां जाने लगे? कहा जा रहा हूं जो चीज आपने कहा ना वही बनने के लिए, अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जा रहा हूं। और निकला वहां से, मन में सोचा क्या करूं, कैसे बनूंगा अमेरिका का राष्ट्रपति। वही संकल्प ले लिया कि हमें अमेरिका का राष्ट्रपति ही बनना है। निकला वहां से, सोच विचार करके उन्होंने एक पार्ट टाइम जॉब चुन लिया, मैंने अल्पकालीन धंधा चुना, पेपर बेचने का। थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और उसी पैसे से वो कमाई करके पढ़ाई लिखाई करने लगा। और धीरे धीरे वही लड़का आगे चल करके जब वो ग्रेजुएट हुआ, बीए पास किया, इसके बाद वही लड़का आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बना। तो बाद में आप लोगों को पता होगा कि बदमाश ने गोली मार दी और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही उन्होंने लिखा अपनी आत्मकथा में, बड़ी चूक हो गई। जिस समय उस मालिक के जगह से भागा था मैं गद्दी छोड़ करके, उस समय मैं विचार नहीं कर सका, कोई हमारे बुद्धि को परिष्कृत नहीं कर पाया, कोई बढ़िया विचार हमको नहीं दे पाया, कोई दिशा निर्देश नहीं दे पाया, जिसके चलते हमारा निर्णय गलत हुआ। बन तो गया मैं अमेरिका का राष्ट्रपति, लेकिन आज दुनिया से जा रहा हूं तो मैं मुझे खाली हाथ जाना पड़ रहा है। उस समय अगर मैं चला जाता, कहीं जीसस का शिष्य बन जाता, जीसस का चेला बन जाता, तो ईसा मसीह ही बन जाता मैं, और नहीं तो कम से कम शिष्य बनकर के भी मरता तो दुर्गति हमारी नहीं होती, अधोगति नहीं होती। तो इस प्रकार सोचने विचारने में जब मैंने जिस समय कोई दिशा निर्धारित करते किस दिशा में जाना है हमें, आया है रामचरितमानस में, संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ। संतों की संगति में जब जब जो गया वो मुक्ति के डगर पर ही गया। दुनिया वाले देखकर हंसते रहे, लेकिन अंतिम में डंका बजा दुनिया में उन्हीं का, कीर्ति का ध्वजा लहराया उन्हीं का, और इस दुनिया से भी गए तो मुक्ति के धाम में ही वो पहुंचे। सारी दुनिया आंसू बहाती रही उनके लिए। इसी प्रकार की घटना घटती है माता सबरी के जीवन में। 3-3 जन्मों की कथा कहते, खिखिरनी थी, दूसरे जन्म में राजकुमारी बनी, छत्रानी बनी। ये साधु संतों के चरण के धोवन जल का ये प्रभाव था, जूठन के धोवन का जल का ये प्रभाव था। उस जिस खिखिरनी ने खाया, उस साधु संतों के चरण के धोए जल में इतना प्रभाव था कि उस खिखिरनी को छत्रानी कुल में पहुंचा दिया। इतना बड़ा प्रमोशन तो दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा लोगों ने। और उस घर से भी निकलती है, अब वो तलाश करने लगी कि भक्ति के रास्ते में जो बाधक बने वो सारा जल जाए, खत्म हो जाए मेरे जीवन से। और यही सोच करके तलाश करने लगी। साधु संतों का संस्कार था मन में, धीरे धीरे साधु संतों का की चाहत अंदर में जगने लगी। चाहती थी कि साधु महात्मा हमारे यहाँ आए, लेकिन आजादी नहीं थी। संयोग से एक साधु आए, पूछा कि बेटी क्या चाहिए तुमको, मांगो वरदान। कहा कि अगर देना चाहते हैं मेरे मरने का वरदान दे दीजिए, मैं मर जाऊं इस जगह से जहां रह करके मैं भक्ति नहीं कर सकती। हमारी आजादी नहीं है, दुनिया के और कामों में आजादी है, लेकिन भक्ति की आजादी नहीं है जिससे हमारी मुक्ति होने वाली, उसी में आजादी नहीं है। मुझे मरने का वरदान दे दो और मैं मर करके अगर कहीं जन्म लूं, बस इतनी सामर्थ्य दे दो कि मैं एकदम बदसूरत होकर के किसी दलित जाति में, पिछड़ी जाति में, जिसको कोई नहीं पूछता है, घृणा करता, उस जाति में मेरा जन्म दे देना। ये मांग लिया उन्होंने। कहा ये वरदान है कि सांप? कहा यही सांप मेरे लिए वरदान बन जाएगा, क्योंकि वो वरदान पा करके क्या आया है कबीर बानी में, संगत ही जरी जाओ ना चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। किस काम का है वो खूबसूरती, वो खानदान, किस काम का है वो धन दौलत जो भक्ति के रास्ते का ही बाधक बन जाए। इसलिए हमें यही मेरे लिए वरदान होगा। और मांग लिया, और वही शबरी के जीवन में घटना घटित होती है, जन्म लेती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों में से किसी में नहीं, और निचले तबके में शबरी, जिसका कोई कैटेगरी नहीं है, उस कैटेगरी में जाकर के उनका जन्म हो गया। और वहां जन्म लेती है
लेकिन कदम जब बढ़ता है, दुनिया की सारी डिग्री हमारे मरने के बाद, हमारे शरीर छूटने के बाद सारी डिग्री डिलीट हो जाती है, लेकिन भक्ति की डिग्री डिलीट नहीं होती। जहां छूटती है वहीं से पढ़ाई फिर से शुरू हो जाती है। शादी हुई, सयानी हुई तो शादी कर दी, किसी तरह माथे का बोझ उतारा माता पिता ने, पति गया लेकर के तो जंगल में छोड़ा उसको। इस बदसूरत को ले जा करके सारे बच्चे डरेंगे, लोग भी क्या कहेंगे कि कहां से उठा करके ले आया ही ये कुलक्षणी को, इतनी बदसूरत भूतनी को उठा करके कहां से ले आया, बीच जंगल में छोड़ दिया। और उसी समय विचार करते कहां जाऊं, ये ऐसी, मैं क्या कहते हैं, ऐसी परिस्थिति होती है जिस परिस्थिति में पता नहीं, सोच नहीं पाता, आत्महत्या कर लेगी। अगर ऐसा किसी लड़की के साथ में घटना घट जाए तो क्या क्या देखते हैं, जहर खा लेगी, फांसी लगा लेगी, कहीं रेल में जाकर के कट जाएगी कि मेरे पति ने छोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन ये एकदम होशो हवास में रह करके पिछले जन्म के संस्कार ने उसे प्रेरित किया, और सोचते विचारते कहां गई। उनको पता था मैं सयानी हूं, मेरे ऊपर अंगुलियां उठेगी, मेरे चरित्र पर आक्षेप लगेंगे, हो सकता है मेरे चरित्र का भी हनन हो जाए कहीं पर, इस बात की चिंता थी। लेकिन इन सारी चिंताओं को हटा करके उनको पता है अगर सुरक्षित रहने का अगर कोई जगह है, जैसे माता सीता को देख भगवान श्री राम ने देख लिया था जंगल में कि सबसे सुरक्षित अगर जगह है कोई मेरी सीता के लिए, वह है वाल्मीकि मुनि का कुटिया, इसीलिए भेजा था उनके घर पर। जबकि पिछला इतिहास उनको पता था वाल्मीकि मुनि का, उसके बाद भी भेज दिया कि इनसे सुरक्षित स्थान कोई और नहीं हो सकता। उसी प्रकार संतों का जो दरबार होता है, सारे दुनिया के ठुकराए लोग वहां स्वीकार किए जाते हैं, और वहीं पर जाकर के चरित्र की रक्षा हो सकती है। इसी प्रकार की एक घटना है स्वामी विवेकानंद के विदेश, और एक बहन जी उधर से आई और आकर के कहती है कि स्वामी जी मेरी एक लालसा है, उस लालसा की पूर्ति कर दो। क्या लालसा है बहन बताओ। का मेरी लालसा है कि तुम्हारे ही जैसा मेरा बेटा हो, तुम्हारे जैसा बेटा हो। मैंने खुल के नहीं बोल पाई। स्वामी जी समझ गए कि इसकी भावना क्या है। मैंने मुझसे ब्याह कर लो, तुम मेरे पति बन जाओ, तब ना तुम्हारे जैसा बेटा होगा। तो बस उनके सामने गए, एक जगह तो पढ़ा को उनकी गोद में बैठ गए और बोले कोई कृष्ण भगवान को लल्ला मान लेता है कि नहीं, भगवान मान लेता है कि नहीं, उसी तरह मेरे जैसा दूसरा बेटा कहां से आएगा, मुझे ही बेटा के रूप में स्वीकार कर लो। तो उस शबरी को लगा कि हमारे चरित्र की रक्षा अगर कहीं हो सकती है, हमारी सारी तमन्ना की अगर पूर्ति हो सकती है, एक ही जगह है जिसको तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, संशय समन दमन दुख सुख निधान हरि एक, साधो कृपा बिनु मिलहि नहीं करियो उपाय अनेक। परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, सारे संशयों का नाश नहीं हो सकता है, दुखों का दमन नहीं हो सकता है साधु की कृपा के बिना। और ऐसा ही विचार करके माता सबरी चली जाती है, खोजते खोजते कहां जाऊं। पहले तो छिप छिप करके जांचती परखती रही कौन महात्मा है इस क्षेत्र में जहां मेरे चरित्र की रक्षा होगी और मेरी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पता चल गया पिछले जन्म में छोटे बड़े जो भी साधु मिले, उन साधुओं के द्वारा दिया गया ये संस्कार उनको मिला था। मिल गए महायोगी मतंग मुनि, और वहां उनके कुटिया में जाकर के बाहर से छिप छिप करके सेवा करती रही। लेकिन मौका लगा, तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जब द्रवही दीन दयाल राघव तो साध संगति पाइए। संतों की संगति मिलती है तब जब परमात्मा द्रवित हो जाए। आपकी तड़प अगर परमात्मा को रिहा लिया किसी तरह तो उठा के संतों के चरण में भेजेगा। आपके अंदर में तड़प होनी चाहिए परमात्मा के प्रति, और जैसे ही परमात्मा के प्रति आपके अंदर में तड़प होगी, आस्था होगी, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, ये सारी आस्था श्रद्धा प्रेम ये सब आपको उठा करके परमात्मा कहां भेजेंगे, संतों के चरणों में।